सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल शिवतंत्र धाम परिवार में आपका स्वागत है। हमारे सभी साधकों पर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपके लिए मां छिन्नमस्तिका महाविद्या की रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना लेकर आए हैं। ये साधना तंत्र जगत की सबसे उग्र साधनाओं में से एक मानी जाती है। जो भी साधक इसे पूर्ण विधि विधान से करता है उसे अपार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है, इसे हल्के में न लें। सबसे पहले हम मां छिन्नमस्तिका जी के स्वरूप और रहस्य को जानेंगे। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विचित्र और रहस्यमय है। वे स्वयं अपना ही शीश काटकर अपने रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित करती हैं। ये स्वरूप भले ही भयावह लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे तांत्रिक रहस्य छिपे हैं। छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्याओं की 5वीं देवी हैं। देवी अपने कटे हुए सिर के साथ दिखती हैं, जो त्याग और बलिदान का संदेश देती हैं। छिन्नमस्ता देवी के गले में सर्पमाला और मुंडमाला है। छिन्नमस्ता देवी के बिखरे और खुले केश हैं। मां के दाएं हाथ में तलवार है और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। मां के अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं। मां के गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। मां अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से पृथक करती हैं। छिन्नमस्ता देवी की भयावह और उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार दैत्यराज प्रचंडासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता, ऋषि मुनि और मानव सभी उससे भयभीत थे। दैत्य को कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह एक शक्तिशाली वरदान से सुरक्षित था। तब स्वयं आदि शक्ति ने छिन्नमस्तिका का रूप धारण किया और अपनी दिव्य शक्ति से उस दैत्य का वध किया। एक कथा के अनुसार जब मां के 2 शक्तिशाली योगिनियां डाकिनी और वरिणी युद्ध के दौरान दैत्यों के रक्त की प्यासी हो गई, तब उनकी प्यास नहीं बुझ और देवता और मनुष्य भयभीत हो गए। तब मां छिन्नमस्ता ने करुणा दिखाते हुए अपनी तलवार से अपना ही सिर काट लिया और उनकी रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। 2 योगिनियों के लिए और तीसरी स्वयं मां के लिए। ये प्रतीक है कि मां केवल संहार की देवी नहीं, बल्कि सर्वोच्च बलिदान और करुणा की भी देवी हैं। मां ने अपना सिर हाथ में क्यों रखा है? मां छिन्नमस्ता का कटा हुआ सिर हमें ये सिखाता है कि आत्मा शरीर से अलग होकर भी जागरूक रहती है। यह अहंकार के विनाश और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जो साधक इस तत्व को समझ लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर महाशक्ति को प्राप्त करता है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। अब सुने ये साधना क्यों करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मां छिन्नमस्ता साधना क्यों की जाए। ये साधना साधक को अपार तंत्र शक्ति और सिद्धि प्रदान करती है। भविष्य दृष्टि, साधक भविष्य की घटनाओं को समझ सकता है। किसी भी मनुष्य का भूतकाल और वर्तमान काल बड़ी ही आसानी से बता सकता है। अलौकिक आकर्षण, वाणी में चमत्कारी प्रभाव आ जाता है, जिससे कोई भी प्रभावित हो जाता है। अत्यंत उग्र शक्ति, ये साधना साधक को असाधारण आत्मबल और साहस प्रदान करती है। तंत्र सिद्धि, जो साधक इस साधना को सिद्ध कर लेता है, वह अन्य उग्र साधनाओं में शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। रक्षा कवच, साधक पर कोई भी तांत्रिक प्रभाव या नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। जो तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी प्रकार की भय, तंत्र बाधा या शत्रु नाश की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो अलौकिक शक्तियों की अनुभूति करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो दृढ़ निश्चय और आत्मबल रखते हैं। अब हम साधना की संपूर्ण विधि को समझते हैं।
माँ की साधना का समय। ये साधना रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच करनी चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा या गुप्त नवरात्रि में करें तो शीघ्र सिद्धि मिलती है। माँ की साधना शमशान, नदी किनारा या किसी शक्तिपीठ पर करना श्रेष्ठ होता है। माँ की साधना में सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माँ छिन्नमस्ता जी की मूर्ति या फिर यंत्र होना अनिवार्य है। लाल या काले रंग का आसन, गुड़हल के लाल फूल, काले तिल, लाल चंदन और कस्तूरी। हवन सामग्री क्या होनी चाहिए ये सुने। काली मिर्च, कपूर, गूगल और घी। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। साधना स्थल को गोमूत्र या गंगा जल से शुद्ध करें। साधक को काले वस्त्र धारण करना है। अब सुने माँ की साधना में पूजा किस देव या देवी की देनी है। सबसे पहले हमारे प्रथम पूजा गणेश भगवान जी की पूजा देनी है। फिर जगत पिता महादेव जी की पूजा देनी है। फिर आप अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा देनी है। फिर आप लोगों को स्थान देवता की पूजा देनी है। ये सभी पूजा पंचोपचार तरीके से होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप लोगों को माँ छिन्नमस्ता जी का आवाहन करें और पंचोपचार पूजा करें। दीपक जलाएं और धूप दीप से माँ की आराधना करें। जब सभी देव और देवियों की पूजा संपन्न हो जाए, फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला जाप करें। फिर एक माला गणेश जी का मंत्र जाप करें। फिर माँ का मूल मंत्र जाप करें। मैं यहाँ पर माँ के 2 मंत्र बतलाऊंगा। जो पहले मंत्र है वह बीज मंत्र है जो कुछ इस प्रकार है। ह्री ह्री फट स्वाहा। इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब दूसरा मंत्र सुने जो माँ का संपूर्ण मंत्र है। ओम श्रीं ह्री क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीय ह्री ह्री फट स्वाहा। एक दिन में कम से कम 31 माला का जप करें। साधना पूर्ण होने के बाद हवन करें। अपने जाप किए हुए मंत्र का दशांश हवन जरूर करें। देवी से आशीर्वाद लेकर साधना समाप्त करें। इस साधना में विशेष सावधानियां होनी चाहिए। ये साधना मजाक या परीक्षा के रूप में न करें। केवल मानसिक रूप से मजबूत और अनुभवी साधक ही इसे करें। यदि साधना के दौरान कोई अलौकिक अनुभव हो तो घबराएं नहीं। ये साधना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करें। यदि यह साधना सफल होती है तो साधक के भीतर अलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। लेकिन इनका उपयोग सदैव शुभ कार्यों और आत्मविकास के लिए करें। इस साधना को करने से पहले अपने गुरु से परामर्श और अनुमति अवश्य लें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शिव तंत्र धाम चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने प्रश्न और अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी तांत्रिक साधना के साथ। जय मां छिन्नमस्ता। जय श्री महाकाल।